दोस्तों आज हम आर्डिनो की ईप्रोम जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बात करेंगे। उसको जानेंगे, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से सब फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ईप्रोम की जो लाइब्रेरी है, ये हमारे आर्डिनो के अंदर जो इनबिल्ट ईप्रोम होती है 1 KB की है आर्डिनो यूनो में। उसमें उसके डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसमें डाटा राइट करने के लिए, रीड करने के लिए हमारे ये लाइब्रेरी काम आती है। मैंने पहले ही बताया आपको, ईप्रोम का अलग ही पूरा एक सीक्वेंस है, अलग तरीके से काम होता है इसका। और इसका डाटा लिखने का एक अलग फ्लो का मतलब पल्सेस का पैटर्न है, रीड करने का पल्सेस का पैटर्न है। पहले ये बिट जाएगी, फिर वो बिट जाएगी। लेकिन ये क्या है कि लाइब्रेरी की वजह से हमें उन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों के बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब हम उधर जीरो भेजें इतने मिली सेकेंड के लिए, फिर वहाँ से 1 का वेट करें, ये वो सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि ये बता ही रहा है, ये आर्डिनो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे ईप्रोम के अमाउंट है, एटनोगा 328P में 1 KB है, और 168 में 512 बाइट है, और जो एटमेगा 8 है उसमें 4 KB है। बेसिक फंक्शन है इसका ईप्रोम रीड। रीड क्या कर, ईप्रोम डॉट रीड, ईप्रोम तो रहेगा सबके आगे, और डॉट रीड, रीड के बाद ब्रैकेट में आ जाएंगे हमारे एड्रेस कि किस एड्रेस की हमें डाटा को पढ़ना है। तो इसको अगर हमें यूज़ करना होता है कभी प्रोग्राम में, तो सबसे पहले तो हम ईप्रोम डॉट एच को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसको पता चले कि हाँ अब इसमें से भी मुझे फंक्शंस लेने हैं, हमें इंक्लूड करना पड़ता है इसको। और यहाँ से हम वैल्यू बराबर ईप्रोम डॉट रीड, और ये जो ए है, ये जो ए दिया हुआ है, ये है एड्रेस 0 से लेके 1023 तक का। क्योंकि इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अभी आर्डिनो यूनो है या फिर एटमेगा 328P है, उसमें 1 KB की ईप्रोम होती है। तो 0 से लेके 1023 तक की इसमें मेमोरी लोकेशंस होंगी, वो हम यहाँ फीड करेंगे। तो जो हम ये जो वैल्यू आएगी, वो इसकी में जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक। अगला ऑप्शन होता है, अगला इसमें सब फंक्शन है ईप्रोम डॉट राइट। राइट में क्या है कि हमें कुछ लिखना है। लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कहाँ लिखना है, एड्रेस पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए क्या लिखना है। वही काम ये करता है कि ईप्रोम डॉट राइट एड्रेस और डैश कॉमा लगा के बाद फिर उसकी वैल्यू क्या लिखना होता है हमें। वही एक एड्रेस में हम 1 बाइट का होता है एक एड्रेस, मतलब 8 उसमें बिट होती है। तो हम उसमें 0 से लेकर 255 तक कुछ भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हम लिख सकते हैं उसमें, 0 से लेके 255 तक, क्योंकि 8 बिट का होता है वो। ये लिखा हुआ है कि एन ईप्रोम राइट टेक्स 3.3 मिली सेकेंड्स टू कंप्लीट, एंड ईप्रोम मेमोरी हैज़ स्पेसिफाइड लाइफ ऑफ 1,00,000 राइट प्लस इरेज साइकिल्स। यानी कि यह है कि इसको 1,00,000 बार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,00,000 बार हम राइट करके, मतलब कि इरेज करके राइट कर सकते हैं। रीड हम कितनी बार भी करना है, रीड करने में हमें कुछ नहीं जा रहा, हमें जो डाटा दिया रीड कर लिया। राइट करने में हमें उसको इरेज करना है, फिर नई वैल्यू को राइट करना है। इसी को चीज़ को दूर करने के लिए अगला ऑप्शन है अपडेट का। एक ये है कि हम हमेशा राइट करते हैं। ये जो अपडेट है ईप्रोम डॉट अपडेट, ये तभी राइट करेगा जब उसकी वैल्यू, जो ऑलरेडी वैल्यू वहाँ लिखी हुई है उससे अलग है। मतलब आपको कोई वैल्यू बार बार अगर ईप्रोम में सेव करवानी है, तो वो सिर्फ 1,00,000 बार ही वो राइट, मतलब इरेज करके राइट कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उसमें दो वैल्यू भी आ सकती हैं, तो क्या करेगा, ये अपडेट का फंक्शन आप यूज़ करो। उसमें क्या होगा, एड्रेस और बाकी वैल्यू। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर पहली वैल्यू, जो मान लो पहले 5 लिखा हुआ है उस मेमोरी लोकेशन पर, और अभी जो आप वैल्यू लिख रहे हैं वो 5 ही है, तो उसमें वो नहीं लिखेगा, उसको ऐसा कैसे ही छोड़ देगा। तो एक बार की हमारी जो साइकिल है इरेज करने की और राइट करने की, वो ख़त्म हो गई, बच गई। ठीक है, ये अपडेट का है। तो ज़्यादातर आप कोशिश क्या करो अपडेट करने की, नहीं होगा तो 0 लिखा हुआ था अपडेट कर लिया। गेट, ये एक अच्छा फंक्शन है। गेट का फंक्शन क्या है कि अभी अब तक हम बात कर रहे हैं सिंगल बाइट की, 1 बाइट की। लेकिन अगर
एक बाइट से ज़्यादा को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए है गेट। गेट में क्या है कि जो ये डाटा लिखा हुआ है ना, देखो EEPROM डॉट गेट एड्रेस और फिर ये डाटा, ये जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा का जितने बाइट का ये डाटा होगा, यानी कि अगर ये इंटीजर है तो 2 बाइट का डाटा है, फ्लोट है 4 बाइट का डाटा है, जितने बाइट का ये डाटा होगा ये उतने बाइट उस मेमोरी लोकेशन को से शुरू करके पढ़ लेगा, समझे? रीड में सिर्फ 1 बाइट पढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, वो 1 बाइट जिस लोकेशन को बता रखा है उस लोकेशन को पढ़ लेगा, 1 बाइट पढ़ेगा, ठीक। गेट में अगर करते हैं EEPROM डॉट गेट करते हैं तो जो ये डाटा टाइप है, डाटा लिखा होगा जो भी डाटा है हमारा, उसका जो टाइप है वो कौन सा है, वो कौन सा है, मतलब इंटीजर है, बाइट है, फ्लोट है, डबल है, जो भी है, जो उसका रहेगा उतने बाइट्स, उतनी वैल्यू ये उस मेमोरी लोकेशन से जो ये एड्रेस पे हम बताएंगे वहाँ से ये पढ़ेगा, ठीक है। इसमें हमारे पढ़ने की जो वैल्यूज़ हैं कि कितना पढ़ेगा ये डिपेंड कर जाता है हमारे इसके डाटा टाइप पर, डाटा टाइप पर। ऐसे ही अगर हमें लिखना है, राइट में सिर्फ 1 बाइट लिखी जाएगी, ऐसे ही हमें अगर लिखना है पुट करेंगे तो वही बात है, हम डाटा करेंगे और डाटा के बाद एड्रेस, इस एड्रेस से जितने डाटा टाइप, जो डाटा टाइप है उसका उतने को वो लिख देगा। 2 बाइट का है, जैसे इंटीजर करेंगे तो इस एड्रेस से शुरू करते हुए 2 बाइट वो लिख लेगा। ये पुट के लिए करते हैं। फिर एक EEPROM है, दिस ऑपरेटर अलाउज यूजिंग द आइडेंटिफायर EEPROM लाइक एन एरे। इसमें हम क्या है, EEPROM को एज अ एरे की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहोगे साइन इसका जो ब्रैकेट्स हैं एरे के टाइप के हैं ब्रैकेट, इसमें हम एरे की तरह यूज़ भी कर सकते हैं इसको। और आखिरी वाला जो आता है EEPROM डॉट लेंथ, इसमें क्या है कि वो जो सेल हैं उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बोले तो उसमें कितने डाटा हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, वो ये हमको बताता है। कभी हमें 5 डाटा भेजना है तो हमें लेंथ पता होगी कितने डाटा भेजना है, क्या कितना डाटा हम पढ़ रहे हैं, हम उसके हिसाब से यहाँ पर अपने जो भी चेंजेस करने हैं प्रोग्राम में वो कर सकते हैं। ये EEPROM की लाइब्रेरी है और इसको हम बड़े आसानी से, इस लाइब्रेरी का फ़ायदा यही होता है इन सभी लाइब्रेरीज का, आर्डिनो में खास तौर से, कि हमको किसी भी तरह से ज़्यादा अंदर घुसने की या ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो समय या जो माइंड हम डीपली जाने में लगा रहे होते वो हम अपने और लॉजिक्स में या और जगह हम यूज़ कर सकते हैं। आगे मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, नई डाटा शीट के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ, नई लाइब्रेरी के साथ।